हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. मतलब एक बस अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करती है। पहले उसकी स्पीड 80 किलोमीटर थी पर आवर, और उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड कम हुई है उसको कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड लगे स्पीड को कम करने में। आपको बताना क्या है कि बस का एक्सीलरेशन कितना है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि जब भी हमें क्वेश्चंस के अंदर स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा हो सेकंड में, we should convert the kilometer per hour into meter per second। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए मैंने हमारे को 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है हमें इसमें 5 सेकंड। अब इसको चेंज करेंगे, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, देन 80 इंटू 5 अपॉन 18, कितना जाएगा 400 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम 60 इंटू 5 अपॉन 18, कितना हो जाएगा 300 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। ये हमने किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज किया बेटा, मीटर पर सेकंड में। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस यू अपॉन p, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 300 अपॉन 18 माइनस इनिशियल है 400 अपॉन 18, टाइम कितना लगा है 5। इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 18 आएगा इसका, तो 300 माइनस 400 अपॉन 18 इंटू 5 कितना आ गया माइनस के 100 अपॉन 90, 10 से 10 और कैंसिल करें तो कितना जाएगा 1.1 माइनस के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सिंपली 10/9 भी छोड़ सकते हैं, इसका आंसर। समझ में आया बेटा, ये जो माइनस साइन आ रहा है महक, ये क्या शो कर रहा है बेटा, महक रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। रिटार्डेशन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो हम एक्सीलरेशन की जगह क्या निकालते हैं उसमें रिटार्डेशन। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपसे रिटार्डेशन पूछा ही जाए, आपसे सिंपली एक्सीलरेशन भी पूछा जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो एक्सीलरेशन एक तरह से नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes। मीन्स एक ट्रेन जो है वो एक रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है। तो देखो, जब ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करेगी तो उसका मतलब कहाँ से चल रही है, रेस्ट पोजीशन से चल रही है। तो क्वेश्चन में हमें यू की वैल्यू क्या होगा इसके अंदर 0, और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को अटेन करते हुए कितनी स्पीड एक्वायर कर रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर। अब वो फाइनल में कहाँ पर पहुंची 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और कितनी देर में पहुंची 10 मिनट में। हमें क्या निकालना है, सेम एक्सीलरेशन। देखो, इनिशियल वेलोसिटी u, ये कितनी गिवन है हमें
0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है इसमें 10 मिनट। हमें निकालना क्या है, सेम। तो देखो इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जाएगा, बट हमें किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही सेम इस मिनट को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो कितने हो गए ये, 600 सेकंड। सेम 40 इंटू 5/18 कितना हो गई, 200/18 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट करो क्या, एक्सीलरेशन। सेम फॉर्मूला v माइनस u अपॉन टी। v कितना है बेटा, 200 अपॉन में 18 इंटू में कर दो यहाँ पर सीधा 600 और माइनस से क्या हो गया वो 0, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है यहाँ पर 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 अपॉन 18 इंटू में 600, 20 से 20, 2 3 जा 6, 1/54 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ट्रेन। ट्रेन के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा बेटा, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी स्टेटमेंट को समझना है। अगर हमें स्टेटमेंट समझ में आएगी तो ही हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करेगा तो इनिशियल 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगाए जाते हैं और वो फाइनल में कहां पर पहुंच जाता है, रेस्ट पोजीशन में लास्ट में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं, हमेशा 0 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें नेचर बताना है, किस किस के लिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट ले रहा हूं मैं इसके अंदर फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी इक्वल इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर टाइम, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, और दूसरा इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस, ये टाइम, इसका ग्राफ जाएगा वो इस तरह से जाएगा, कर्व लाइन। मींस नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन इन द डिस्टेंस एंड टाइम। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर रहा है, इट शो द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया बेटा। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to the time axis? Means अगर distance time graph जो है किसी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम, वो कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल दे रखा है टाइम एक्सिस के। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो किस में रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन। क्यों है रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि वो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा। एक फिक्स पॉइंट पर आने के बाद टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया। समझ में आया। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line parallel to the time axis? अब सेम कैसे दे रखा है हमारे को कि ग्राफ जो है
यहाँ दे रखा है स्पीड और यहाँ दे रखा है ये टाइम। इसके अंदर कह रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल चल रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे कंक्लूजन निकलेगा कि टाइम के साथ साथ स्पीड के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब कि कैसी स्पीड हो गई? कांस्टेंट स्पीड। The speed time graph is parallel to the time axis, then the speed of the vehicle remains uniform as well as you can say that speed is constant. क्योंकि देखो टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड वही की वही। क्लियर हुआ? What is the quantity measured which is measured by area occupied by velocity time graph? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कौन सी क्वांटिटी निकलती है? देखो ये ग्राफ अगर हम बनाए वेलोसिटी और यहाँ टाइम से, अगर कोई ग्राफ सपोज करो ये ग्राफ बना तो इसके अंदर ये एरिया आ गया, ये एरिया इंक्लूड हो गया। ये हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑक्यूपाइड या इनक्लोज्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ आ जाता तो आप क्या बोलोगे वहां पर? डिस्टेंस। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर सेम हमारे पास न्यूमेरिकल। बेटा हो सका तो 15 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्लास टेस्ट। और इसीलिए मैं आपको नया चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 15 जून से, हाँ जी 15 जून के आसपास आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे और उसमें यही सिलेबस रहेगा। अभी स्कूल को देखो कोई गाइडलाइन आगे से नहीं आई। जब आगे से कोई गाइडलाइन आएगी बेटा वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों का? उससे बता दिया जाएगा तो नोटिस भी आ जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे बेसिकली होगा टाइम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी उसने? 0। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दे दिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए चल रही है वो? 2 मिनट के लिए। फाइंड द स्पीड और दूसरा निकालना है डिस्टेंस। तो देखो जब बस रेस्ट पोजीशन से चल रही है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ये कितनी दे दी? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे रखा है यहाँ पर हमें 2 मिनट। तो पहले केस के अंदर तो हमें क्या निकालनी है कि कितनी स्पीड एक्वायर करेगा, और दूसरा निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। स्पीड एक्वायर का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 2 मिनट के बाद। एक बस जो रेस्ट पोजीशन से चल रही है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 2 मिनट के अंदर। तो कह रहे हैं कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, कितनी स्पीड एक्वायर करेगा। मींस हमें निकालना है पहले तो फाइनल वेलोसिटी, मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? हमारे पास u भी है, a भी है और t भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस at। v निकालना है, u कितना? 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना है? 0.1। इस 2 मिनट को चेंज करेंगे किसके अंदर? सेकंड में, तो कितना आ गया? 120 सेकंड। मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं यहाँ पर? 120। तो v इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 इंटू 120, 10 से 10 कितनी आ गई वेलोसिटी? 12 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई स्पीड कि वो कितनी स्पीड एक्वायर करेगा? 12 मीटर पर सेकंड की। अब हमें निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो u v a t
सारी चीज है। डिस्टेंस किससे निकालेंगे हम, थर्ड इक्वेशन का यूज करके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये प्लस का यूज जरा के माइनस का हो गया, 2a मल्टीप्लाई में था वो वहां चला के डिवाइड में, तो देखो इधर s इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास अभी निकली 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू थी 0 और टाइम 2a, a की वैल्यू थी 0.1, s इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ये तो 0 हो गया अपॉन में पॉइंट हटाएंगे इसका, टेन का चला जाएगा ऊपर, उसे कितने कट गई 72 पर, और s की वैल्यू कितनी आ गई 720 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 720 मीटर। समझ में आया बेटा। हमने इस क्वेश्चन में स्पीड पूछा है पहले कि फाइंड द स्पीड, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड कौन सी निकालें, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे होते हैं दोनों, तो इसमें हमें क्या निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी। हमने पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली, उसके बाद डिस्टेंस का थर्ड इक्वेशन यूज करके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हमने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट। कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक लगाए जाते हैं, so as to produce a uniform acceleration of -0.5। देखो यहाँ पर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जगह पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी लिख सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि उसने एक्सीलरेशन की वैल्यू दे दी आपको माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर वैल्यू माइनस क्या मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गई एक्सीलरेशन की, और आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो हम सिंपली उसको किसमें चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर। और हमें निकालना है हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब कि रेस्ट में जाने से पहले वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब ये टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ये कितनी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अपॉन 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का सिंबल भी यही होता है, और ये रखा है कितना आपको 0.5, तो माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या गिवन है हमें इसके अंदर, फाइनल वेलोसिटी दी, वो कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि जो ट्रेन है वो लास्ट में जाके क्या हो रही है, ब्रेक लगने पर रुक रही है, तो हमें निकालना है इसके अंदर डिस्टेंस कि रुकने से पहले ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसलिए थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो वैल्यू पुट करो, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a s, सेम पहले वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, s इज इक्वल टू यहाँ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 25 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में निकली 0.5 माइनस, तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस के 25 के स्क्वायर होता है 625 अपॉन में 2 इंटू 5/10। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको सोल्व, 5 2 जा 10 अपॉन 10 कैंसिल होके क्या आ गया लास्ट में वही 1, तो ऊपर क्या माइनस का, सॉरी क्योंकि माइनस का तो नहीं 0.5,
तो माइनस का 625 अपॉन माइनस के 1, माइनस से माइनस कितना आंसर आ गया 625 मीटर। मींस जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रेस्ट पोजीशन पर पहुंचने से पहले वो कितना करेगी 625 मीटर। समझ में आया बेटा? देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, क्या किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये लिख रखा था कि ये इस क्वेश्चन की इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है? बोलो। नहीं लिख रखा था। पता कैसे चला? स्टेटमेंट को रीड करके। जब तक हम किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, इट इज आल्सो न्यूमेरिकल। आज इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे सारे। A trolley while going down on an inclined plane, ये हमारे पास एक inclined plane है, एक ट्रॉली यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है, has an acceleration of 2 centimeter per second square, e की वैल्यू दे रखी है 2 centimeter per second square, what will be its velocity आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट? मतलब टाइम दे दिया हमें 3 सेकेंड और उसकी क्या निकालनी है हमें वेलोसिटी कितनी देर के बाद आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि वो पहले रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? बोलो। 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 2 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर ले लो क्योंकि भी सेंटीमीटर में गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर टाइम, टाइम कितना गिवन है इसके अंदर हमें 3 सेकेंड। हमें निकालना क्या है इसके अंदर वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है उसकी, फाइनल वेलोसिटी ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखो सारी चीज गिवन है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन, सीधा सीधा वैल्यू है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू कितनी की बने हमें 0, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, प्लस में a कितना दे रखा है 2, टाइम कितना दे रखा है 3, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0 हो गया, d टू द 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ हम मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि जो एक्सीलरेशन गिवन है वो हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है और टाइम ऑलरेडी सेकंड के अंदर है, तो इसलिए हम इसको सीधा सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर ही निकाल दें। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square, acceleration दे रखा है, but distance will it cover in 10 second after the start, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्टार्ट होने के बाद कितनी देर में 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे रखा है कितना हमारे को इस क्वेश्चन में 10 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी u ये कितनी दे रखी है 0 मीटर पर। कि एक रेसिंग कार है, वो कह रहा है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कि वो कार स्टार्ट होने के बाद
मतलब जो रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, जैसे स्टार्ट होके चलेगी वो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और टाइम 10 सेकंड गिवन है। तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, डिस्टेंस। आपने देखा होगा मैंने जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं अभी तक, हर क्वेश्चन में मैं पहले लिखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ कि क्या क्या वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये आप भी करा करो जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम इसमें, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। मैंने आपको बताया था हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो। तो डिस्टेंस हम थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट से, सॉरी सेकंड से भी निकाल सकते हैं। थर्ड से क्यों नहीं निकाल रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, v की वैल्यू गिवन नहीं है। सेकंड के लिए हमें सारी वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। पुट कीजिए इन वैल्यू को, s इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, रेस्ट में तो 0, टाइम 10 प्लस 1/2, a दे रखा है 4 और टाइम दे रखा है 10 का स्क्वायर। कई बच्चे 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, तो ऐसा ना हो, पहले हम उसका स्क्वायर खोलेंगे उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 को 10 से करेंगे 0 प्लस 1/2, 4 एंट्रीज, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 2 जा 4, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 प्लस 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी रेसिंग कार, 200 मीटर का 10 सेकंड के अंदर आफ्टर द स्टार्ट। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, बोलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह से है। हमें उस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। देखो जैसे क्वेश्चन है, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of, कितनी वेलोसिटी गिवन है उसकी, 5 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। if their acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो याद रखना जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन की जगह पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो देखा होगा आपने उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू गिवन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर of the stone during its motion in the downward direction, what will be the height attained by the stone। तो जो स्टोन है कितनी हाइट को अटेन करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी, u कितनी गिवन है, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो, 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद एक्सीलरेशन a, ये गिवन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्टोन कहाँ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो a की जगह पर माइनस से लेते हैं रिटार्डेशन, और लास्ट में जब वो पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आप कोई बॉल ऊपर फेंक रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी और उसके बाद नीचे जाएगी। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद माइक्रो रुकती भी है वहां पर, माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकती भी है, और उसके बाद वो बॉल कहां पर आती है, नीचे आती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी ये कितनी गिवन है, v की वैल्यू मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो हाइट की कितनी हाइट वो अटेंड करेगी बोल। हाइट मतलब एच, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो क्या क्या गिवन है, यू, बी और ए। तो क्या निकालेंगे पहले, हाइट, इसको हम एस बोल रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन का, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये s जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम h से, क्योंकि हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और 2a अपॉन में आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। u की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 का स्क्वायर। 2 एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, -10। तो कितना होगा, 5 0 एच इज 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 और 10 टू द -20। तो देखो माइनस के 25 अपॉन में 20, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा लगभग 5 5 से 25, 5 4 से 20, 1.25 मीटर, मीटर माइनस सी माइनस। तो ये जो डिस्टेंस वर्टिकल हाइट कवर करेगा, कितनी कवर करेगा, 1.25 मीटर। समझ में आया बेटा। अब वो कह रहा है कि वो इतनी हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच एट द हाइट ऑफ 1.2 मीटर। मींस ये जो 1.2 मीटर की हाइट तक वो स्टोन गया है, वो यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लेगा। तो टाइम निकालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। u की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -10। और टाइम कितना दे रखा है हमें, फाइंड आउट करना है सॉरी। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस माइनस के 10t, ये माइनस का 10t इधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 5। और t की वैल्यू क्या होगी, 5 अपॉन 10, 5 टू द 10 कितनी हो गई, 1 अपॉन 2। बोर्ड दिख रहा है बेटा आपको, नहीं दिख रहा। ये जो लास्ट में मैंने लिखा है क्वेश्चन सोल्व करके 1/2 सेकंड, ये दिख रहा है सभी को। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जब हमने इसको 10 को जल्दी लिखा है तो ये बड़ा हमारे पास 10t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 5 की 10 अपॉन में आ जाएगा, कितना आ गया, 1 अपॉन 2 सेकंड। अब दिख रहा है। तो ये जो स्टोन को जैसे ऊपर फेंकते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1 अपॉन 2 सेकंड, हाफ सेकंड। इज इट क्लियर। तो पहले हमने इसके अंदर हाइट निकाली, ये हाइट जो बेटा एक तरह से वर्टिकल डिस्टेंस ही है, सेम वही फॉर्मूला है। बस ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। अब जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, समझना है, और एक एक न्यूमेरिकल आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आपको नहीं कर रखे हैं। जिन बच्चों ने, हाँ जिन बच्चों ने नहीं कर रखे हैं वो क्वेश्चंस को जरूर करें। और कोई डाउट बेटा इनमें, आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रीड करो, और कोई डाउट हो तो उसको आप मेरे से पूछा करो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।